नमस्कार प्रिय भक्तगण, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव और प्रेम पूर्वक सुने। वैसे तो हर एकादशी का अपना अलग अलग और विशेष महत्व होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही एकादशी का व्रत रखने से पितरों को भी पुण्य मिलता है। मोक्षदा एकादशी व्रत उसकी कथा पढ़े बिना या सुने बिना अधूरा माना जाता है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी, मोक्ष प्रदायिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं, जगतपति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे देव, आप तो सबके हितैषी हैं, मेरे संशय को दूर कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए। उस एकादशी के दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, उसकी व्रत की विधि, पूजा की विधि क्या है, आप मुझे बताइए। कृपया करके आप मुझे बताइए भगवान। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। ये मोक्ष प्रदायिनी एकादशी है। इसके करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत चिंतित हूँ। चित्त से बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। मैं क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। आप उनके पास जाइए। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार
कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। इस दिन गीता जयंती के रूप में मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व और भी कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए और प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। श्री हरि विष्णु की जय।